कल्पना कीजिए, जब समय रुक जाए, दिशाएं मौन हो जाएं, देवता कांप उठें और सृष्टि का हर कण थरथराने लगे। ऐसा ही एक क्षण था जब दो महाशक्तियां शिव और विष्णु आमने सामने आ गईं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर शिव और विष्णु युद्ध करें तो कौन विजयी होगा? क्या हुआ जब त्रिलोक में हाहाकार मच गया और ब्रह्मांड थम सा गया? आज हम आपको सुनाएंगे वह रहस्यमयी कथा जब खुद ब्रह्मा भी डर गए थे। बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह कोई साधारण कहानी नहीं, यह है परब्रह्म के अद्वैत का उद्घाटन। कथा की पृष्ठभूमि, जब ब्रह्मा के अहंकार ने बीज बोया, इस अद्वितीय युद्ध की पृष्ठभूमि भी उतनी ही रोचक है जितना स्वयं यह युद्ध। यह घटना सत्य युग में घटित हुई थी, जब संसार का संचालन तीन देवताओं के कार्यों द्वारा किया जा रहा था। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता, विष्णु जी पालनकर्ता और शिव जी संहारक व संहार के बाद पुनर्निर्माण के सूत्रधार। तीनों ही अपनी अपनी भूमिकाओं में लीन थे और त्रिलोक का संतुलन बना हुआ था। लेकिन एक दिन ब्रह्मा जी के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, क्या मैं सबसे श्रेष्ठ नहीं हूं? मैं ही सृष्टि का जनक हूं, तो मेरा कार्य सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। इस विचार ने धीरे धीरे अहंकार का रूप ले लिया। यह अहंकार उन्हें इतना अधिक विचलित कर गया कि उन्होंने स्वयं को विष्णु और शिव से भी ऊंचा मानना शुरू कर दिया। इस विचार को सिद्ध करने के लिए उन्होंने विष्णु और शिव के बीच श्रेष्ठता का प्रश्न खड़ा कर दिया। उन्होंने दोनों से अलग अलग कहा कि वे दूसरे से श्रेष्ठ हैं और इस तर्क को प्रमाणित करने के लिए एक दूसरे का सामना करें। इस तरह ब्रह्मा जी ने अनजाने में एक ऐसे विनाशकारी युद्ध की नींव रख दी, जिसका प्रभाव केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में महसूस किया गया। शिव और विष्णु आमने सामने, महानता की परीक्षा ब्रह्मा जी द्वारा बोए गए अहंकार के बीज अब फल देने लगे थे। भगवान विष्णु, जो सदैव योग निद्रा में लीन रहते हैं और ममता, करुणा तथा संतुलन के प्रतीक माने जाते हैं, वे भी इस द्वंद्व में उतर आए। दूसरी ओर भगवान शिव, जो योग के परम साधक हैं, जो समाधि में लीन रहते हुए भी सृष्टि के हर कण को अपनी चेतना से जागृत रखते हैं, उन्होंने भी इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। ऐसा नहीं था कि इन दोनों के बीच कोई वैर था, बल्कि यह उनकी शक्तियों की एक परीक्षा थी, एक ऐसी परीक्षा जो सृष्टि के रहस्य को खोलने वाली थी। दोनों देवता युद्ध के लिए तैयार हुए। उनके वाहन विष्णु का गरुड़ और शिव का नंदी भी अपने स्वामी के सम्मान की रक्षा के लिए तत्पर हो गए। पूरे ब्रह्मांड में चर्चा फैल गई, शिव और विष्णु युद्ध करेंगे, कौन विजयी होगा? यह सुनकर सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और अप्सराएं भयभीत हो उठे। युद्ध की शुरुआत, त्रिलोक में हाहाकार। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, प्रकृति ने अपनी सामान्य गति को खो दिया। चारों दिशाओं में अंधकार छा गया, नदियां उल्टी दिशा में बहने लगीं, पर्वत कांपने लगे और आकाश से अग्निवर्षा होने लगी। देवताओं के लोकों में घबराहट फैल गई। धरती पर मनुष्य पशु बन गए, पशु हिंस्र हो उठे। यह वह क्षण था जब त्रिलोक की गति रुक गई थी। शिव जी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। उनकी जटाओं से अग्नि निकल रही थी, तीसरी आंख से ज्वालाएं प्रकट हो रही थीं और उनके हाथ में त्रिशूल प्रलय की चेतावनी दे रहा था। वहीं विष्णु जी ने अपना विराट रूप लिया। शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ वे तेजोमय हो गए। उनका सुदर्शन चक्र आकाश को चीरता हुआ घूमने लगा। दोनों महाशक्तियां आमने सामने थीं। जैसे ही शिव का त्रिशूल और विष्णु का चक्र टकराए, आकाश फट गया, पृथ्वी डोलने लगी। समस्त प्राणी भयभीत होकर शरण ढूंढने लगे, परंतु कोई स्थान सुरक्षित नहीं था। यह केवल युद्ध नहीं था, यह ब्रह्मांडीय चेतना के दो रूपों का टकराव था। जब देवता भी कांप उठे, ब्रह्मा की पश्चाताप, इस महायुद्ध को देखकर सभी देवता घबरा गए। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, कुबेर सभी अपनी अपनी शक्तियों के साथ शांति की याचना करने शिव और विष्णु के पास पहुंचे, परंतु कोई नहीं रुका। यह युद्ध अब मानव या देवता की सीमा से परे चला गया था। ब्रह्मा जी, जो इस समस्त विनाश के कारण थे, अब पछताने लगे। उन्होंने समझ लिया कि उनका अहंकार ही इस महायुद्ध का बीज था। वे पहले विष्णु जी के पास गए, उन्हें शांत करने का प्रयास किया। विष्णु जी ने कहा, हे ब्रह्मा, आपने जो किया है उसका परिणाम आप देख रहे हैं। अब केवल शिव ही इस युद्ध को रोक सकते हैं। इसके बाद वे कैलाश पर्वत की ओर भागे, शिव जी की स्तुति करने लगे।
अपने अपराध की क्षमा मांगी और इस महायुद्ध को रोकने की प्रार्थना की। शिव का ज्ञान और युद्ध का अंत ब्रह्मा की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने अपने रौद्र रूप को धीरे धीरे त्यागना शुरू किया। उनकी तीसरी आंख बंद हो गई, त्रिशूल शांत हो गया, उनके नेत्रों में करुणा छलक उठी। उन्होंने गहन स्वर में कहा, जब तक कोई अहंकार करता है तब तक संघर्ष अपरिहार्य है, लेकिन जहां ज्ञान है वहां शांति है। इधर विष्णु जी भी ध्यान में लीन हो गए और सुदर्शन चक्र को रोक दिया। दोनों देवता जो अब भीषण युद्ध में आमने सामने थे, एक पल में शांत हो गए। जैसे ही यह हुआ, ब्रह्मांड की गति फिर से प्रारंभ हो गई। वायु बहने लगी, नदियां सामान्य दिशा में बहने लगीं, सूर्य पुनः प्रकाशित हुआ और दिशाएं उज्जवल हो उठीं। हरिहर रूप शिव और विष्णु का एकाकार इस युद्ध का अंतिम दृश्य और भी चमत्कारी था। जैसे ही शिव और विष्णु दोनों ध्यानस्थ हुए, उनके शरीरों से एक दिव्य प्रकाश निकला और एक अद्वितीय हरिहर रूप प्रकट हुआ। एक ऐसा रूप जिसमें आधा शरीर शिव का था और आधा विष्णु का। इस दिव्य स्वरूप ने देवताओं को दर्शन दिए और कहा, हम दो नहीं, एक ही चेतना है। हमारे रूप, गुण और कार्य भिन्न हो सकते हैं, परंतु हमारे मूल में कोई अंतर नहीं है। जो शिव को पूजे वह विष्णु की आराधना करता है, और जो विष्णु का ध्यान करता है वह शिव का स्मरण करता है। इस कथा से मिलने वाली शिक्षाएं, यह कथा केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की, हमारे अंतर्मन की गहराइयों में छुपी चेतना का संकेत है। इससे हमें कई गहरी और व्यावहारिक शिक्षाएं मिलती हैं। अहंकार ही विनाश का मूल है ब्रह्मा जी। जैसे सृजनकर्ता जब अपने अहंकार में बह गए, तब त्रिलोक संकट में पड़ गया। यह सिखाता है कि चाहे हम कितने ही शक्तिशाली क्यों न हों, यदि हम अहंकार से ग्रसित हो जाएं, तो हम स्वयं और दूसरों के लिए विनाश का कारण बन सकते हैं। सभी शक्तियां पूजनीय हैं। शिव और विष्णु दोनों एक ही तत्व के दो रूप हैं। यदि हम किसी एक को श्रेष्ठ और दूसरे को तुच्छ समझते हैं, तो हम अध्यात्म की गहराई को नहीं समझ पाते। भक्ति, ज्ञान और योग सभी का सम्मान आवश्यक है। संतुलन ही सृष्टि का आधार है। पालन और विनाश दोनों आवश्यक हैं। केवल पालन हो तो जड़ता आ जाती है, और केवल विनाश हो तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। दोनों का संतुलन ही संसार को स्थायित्व प्रदान करता है। अद्वैत का दर्शन इस कथा का सबसे गूढ़ संदेश यह है कि ब्रह्मांड में कोई द्वैत नहीं है। सभी रूप, सभी नाम एक ही पर ब्रह्म की अभिव्यक्ति हैं। शिव और विष्णु में भेद करना उसी तरह है जैसे पानी और बर्फ में भेद करना। शिव और विष्णु का वह युद्ध हमें सिर्फ उनके तेज और शक्ति का परिचय नहीं देता, बल्कि यह सिखाता है कि जब अहंकार मिटता है तभी सच्चा ज्ञान जन्म लेता है। यह युद्ध था, पर अंत में वह बना एक महासत्य का द्वार कि शिव और विष्णु दो नहीं, एक ही पर ब्रह्म की लीला है। अगर आपको यह दिव्य कथा ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही गूढ़ और अद्भुत धार्मिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ।